भगवान विष्णु के पांचवें अवतार हैं वामन। भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पुत्र राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन देव ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। भागवत पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया था। वामन भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से 5वें अवतार थे और त्रेता युग में पहले अवतार थे। भगवान वामन ने प्रहलाद के पुत्र राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए 3 कदम में तीनों लोक नाप दिए थे। वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में स्वर्ण नक्षत्र में माता अदिति व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार अत्यंत बलशाली दैत्य राजा बलि ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र और दानवीर राजा होने के बावजूद राजा बलि एक अभिमानी राक्षस था। बलि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को वह डराया व धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्ग लोक, भूलोक तथा पाताल लोक का स्वामी बन बैठा। स्वर्ग से इंद्रदेव का अधिकार छीन गया तो इंद्रदेव अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को अपनी पीड़ा बताते हुए सहायता के लिए विनती की। देवताओं की ऐसी हालत देख भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे तीनों लोगों को राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार के रूप में जन्म लेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। इसके बाद भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 कदम के बराबर भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता था। हालांकि गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को किसी भी प्रकार के वचन देने को लेकर चेताया, लेकिन बलि ने माने और ब्राह्मण पुत्र को वचन दिया कि उनकी यह मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसके बाद वामन देव ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक नाप लिया, दूसरे में देवलोक, तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची। लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, इसलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि तीसरा कदम प्रभु यहाँ रखें। वामन देव राजा बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए, इसलिए वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा, जिसके फलस्वरूप बलि पाताल लोक में पहुंच गए। हिंदू मान्यताओं में एकादशी का बेहद महत्व है, क्योंकि हर एक एकादशी एक खास व्रत से जुड़ी है। इस दिन लोग पूर्ण विधि के अनुसार व्रत रखते हैं और व्रत से जुड़ी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हर एकादशी में विशेष देव की पूजा करने का एक खास फल भी प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि जिस रूप में व्रत रखने एवं पूजा की विधि बताई गई है, ठीक उसी प्रकार से करो तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।